अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फायजा मलिक और मैं हूँ काशिफ रजा। इब्तिदा है रब्बे ज़ुल-जलाल के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता हमारे गुनाह बख्श दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा, आमीन। आपको बताएं कि कोरोना वायरस का शिकार फैसल ईदी से मुलाकात पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट खून के नमूने लिए गए हैं। 24 घंटे में नतीजा आएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान एहतियाती तदाबीर के साथ हुकूमती उमूर सर अंजाम देते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले फैसल ईदी से मुलाकात के बाद पार्टी और पूरी कौम की निगाहें उन पर लगी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की टेस्ट रिपोर्ट कुछ भी आई, लेकिन एक बात तो तय है कि वज़ीर-ए-आज़म क्वारंटाइन में नहीं गए। खबरों के बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास मुनक्कद किए और एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उनके डॉक्टर भी मौजूद थे। आपकी मुलाकात चंद दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, तो बतौर ज़िम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मालिज का कहना है कि वो तमाम अफराद को एहतियाती तौर पर टेस्ट कराना चाहिए जो फैसल ईदी से मिले, और ये बिल्कुल उसी चीज़ के साथ मुंसलिक है जो असद साहब ने कही कि सारा मुल्क बैक वक्त इकट्ठे होके इस चीज़ का अगर इससे मुकाबला करेगा तो हम इसके ऊपर बेहतर काबू पाएंगे। इससे कबल फैसल ईदी ने अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर तमाम अफराद जो इनसे मिले थे को मशवरा दिया था कि वो जितनी जल्दी हो सकता है टेस्ट करा लें। आलमी वबा कोरोना ने जिस सूरत हाल से इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को दो चार किया है, ऐसी ही सूरत हाल का शिकार इनसे कबल कनाडा और बरतानिया के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। आलमी वबा कोरोना के आगाज से अब तक कई आलमी रहनुमा इस सूरत हाल से गुजर चुके हैं। सबसे पहले कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया एक ऐसे शख्स से मिले थे जिनमें कोरोना मुस्बत आया था, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म अपने अहले खाना के हमरा क्वारंटाइन में चले गए थे। उनके बाद मैक्सिको के एक वफ्द ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जिसके कुछ रोज बाद उस वफ्द के अरकान का टेस्ट भी मुस्बत आया, जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मसरूफियात महदूद की और अपने टेस्ट करवाए, ताहम वो क्लियर हो गए। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का टेस्ट भी उस वक्त मुस्बत आया था जब उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई थी जिसका टेस्ट मुस्बत आया था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के टेस्ट मुस्बत आए और उन्हें अस्पताल में मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ा, ताहम अब वो सेहतयाब हो चुके हैं। अब कुछ ऐसी ही सूरत हाल से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी दो चार हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ बरसरे पेकार फैसल ईदी पर कोरोना का हमला। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर सरबराह ईदी फाउंडेशन करंतना में चले गए हैं। आइसोलेशन से वीडियो पैगाम में मुलाकात करने वालों को आइसोलेशन इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। उनके इस्लामाबाद के अस्पताल में कोरोना टेस्ट के लिए नमूने लिए गए थे। फैसल ईदी के साहबजादे साद ईदी ने वालिद के कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने की तस्दीक करते हुए कहा कि फैसल ईदी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। टेस्ट मुस्बत आने पर फैसल ईदी करंतना में चले गए हैं। फैसल ईदी के मुताबिक उन्हें 15 अप्रैल को बुखार और सर दर्द की शिकायत हुई। 3 रोज तक यही अलामत रही। पीर को इस्लामाबाद के अस्पताल में टेस्ट कराया था। अब बज़ाहिर कोई अलामत मौजूद नहीं, लेकिन टेस्ट मुस्बत आया है। फैसल ईदी के मुताबिक डॉक्टर्स ने 1 हफ्ते तक सेल्फ आइसोलेशन में रहने की हदायत की है। और ये बिल्कुल उसी चीज़ के साथ मुंसलिक है जो असद साहब ने कही कि सारा मुल्क बैक वक्त इकट्ठे होके इस चीज़ का अगर इससे मुकाबला करेगा तो हम इसके ऊपर बेहतर काबू पाएंगे। फलाई इदारे के सरबराह के टेस्ट मुस्बत आने के बाद उनके अहले खाना और ईदी फाउंडेशन के अमले के कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। फैसल ईदी ने 15 अप्रैल को सनतकारों के हमरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी। उन्होंने कोरोना रिलीफ फंड के लिए वज़ीर-ए-आज़म को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। एप्टमा के रहनुमा गवर इजाज और आदल बशीर भी उनके हमरा वज़ीर-ए-आज़म से मिले थे। एप्टमा रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म से मुसाफा भी किया था। कोरोना के खिलाफ बरसरे पेकार ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी भी इसी वायरस से मुतासिर हो गए। टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने पर फैसल ईदी करंतना में चले गए। किन किन शख्सियात से मिलते रहे, सजाद काज़मी की रिपोर्ट के लिए एक मिसाल, अब्दुल सत्तार ईदी का बेटा भी कोरोना की जद में आ गया। समाजी रहनुमा फैसल ईदी का इस्लामाबाद के अस्पताल में टेस्ट कराया गया जो मुस्बत आया। फैसल ईदी कोरोना मरीजों से रब्ते में थे और मुतवातर मुलाकातें भी करते रहे हैं। समाजी रहनुमा ने 15 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी और चेक पेश किया था। फैसल ईदी समाजी हल्के में भी बहुत से लोगों को मिलते रहे हैं। जराये के मुताबिक फैसल ईदी मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा और NDMA के चेयरमैन से भी मिलते रहे हैं। समाजी रहनुमा चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी इब्रारुल हक से भी राब्ते में रहे हैं। सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद।
वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स की छूट देने की भी मंजूरी दे दी गई। सरकारी मुलाजमीन के लिए रिहायशगाह पॉलिसी पर भी नजरसानी की जाएगी। तफसीलात जानिए ऑन शिराजी की रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 5 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। वफाकी काबीना ने कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल का भी जायजा लिया। कमेटी बराए तवानाई के चेयरमैन मोहम्मद अली ने रिपोर्ट और सिफारिशात इजलास में पेश की, जिसके बाद वफाकी काबीना के इजलास में पावर सेक्टर से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स की छूट देने, रिटायरमेंट के बाद सरकारी रहायशगाह से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी की मंजूरी भी दी गई। इजलास में यह भी फैसला किया गया कि वक्त से पहले नौकरी से सबकदोश होने वाले सरकारी मुलाजम 6 माह से ज्यादा अरसे तक सरकारी रहायशगाह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में मुसाबकती कमीशन की तश्कील नौ से मुतालिक सिफारिशात भी मंजूर कर ली गई। वफाकी काबीना की जानब से काबीना कमेटी बराए कानून साजी इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। काबीना ने ओगरा आर्डीनेंस में तरामीम के फैसले की भी तौसीक की। सैयद ऑन शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। तवानाई स्कैंडल तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। IPPs ने पावर सेक्टर को यौमिया 1 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान में बिजली सार्फिन को खित्ते में महंगी तरीन बिजली सप्लाई की गई। निजी पावर कंपनियों ने तेल के गलत आदादोशुमार बताकर फायदा हासिल किया। रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। हुकूमत ने IPPs के साथ किए गए मुआहदों की तहकीकात के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हुए हैं। निजी कंपनियों ने बेहतर टैरिफ के लिए तेल के गलत आदादोशुमार पेश किए। 1994 की पावर पॉलिसी के तहत 16 कंपनियों ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और ये कंपनियां अब तक 415 अरब रुपए मुनाफा कमा चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों के सरमायाकारों ने शराकतदारों को 22 गुना मुनाफा अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक पावर पॉलिसी 2002 के तहत 2934 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए, जिनमें इन कंपनियों ने 57 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। पावर पॉलिसी 2002 के तहत ही कंपनियां 203 अरब रुपए मुनाफा कमा चुकी हैं। इसके अलावा पावर पॉलिसी 2015 के तहत 2 कंपनियों ने पावर प्रोजेक्ट्स लगाए। एक कंपनी 1 साल के दौरान अपनी ही सरमायाकारी पर 71% मुनाफा कमा चुकी, जबकि दूसरी कंपनी ने 1 साल में सरमायाकारी का 32% मुनाफा कमाया। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली बनाने वाली कंपनियों ने बिजली बनाने के लिए तेल कम इस्तेमाल किया, मगर जाहिर ज्यादा किया ताकि बिजली की कीमत ज्यादा वसूल की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक 2005 और 2010 के दौरान बिजली की पैदावारी लागत में 148% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 2007 से 2019 के दौरान पावर सेक्टर को 3202 अरब रुपए की अदायगियां की गई। 2007 से 2019 तक सब्सिडी की मद में 2860 अरब रुपए की अदायगी भी की गई। लिक्विडिटी की मद में 142 अरब रुपए की अदायगियां अलग से की गई। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019 में सर्कुलर डेट यानी के गर्दिशी कर्जे में 465 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में सरकारी कर्जा मजमूई मुल्की पैदावार यानी के GDP का 52% था, जबकि 2019 में हुकूमती कर्जा GDP के 85% तक बढ़ चुका। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मेगा करप्शन का एक स्कैंडल सामने लाने की तैयारी। वफाकी वजीर असद उमर ने IPPs इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की खबर सुना दी। वफाकी वजीर का कहना है कि कानून के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा। अवाम का माल लूटने वालों के लिए मुआफी की गुंजाइश नहीं। हुकूमत ने एक ही माह में दूसरा महाज खोल लिया। पहले आटा, चीनी और अब पावर सेक्टर इंक्वायरी मंजर आम पर लाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि काबीना ने मुसाबकती कमीशन की तश्कील 9 से मुतालिक सिफारिशात की मंजूरी दे दी। कमीशन को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। जो लोग साल से कोहदे पर बराजमान है और उनको कई सालों से वो मैच फिक्स करके दूसरे अफराद या अवाम की बजाय उन एसोसिएशंस के नुमाइंदगान और मिल ओनर्स को फ़ायदा पहुँचाने में मसरूफ़ अमल हैं, उनको फिलफौर उनके ओहदों से हटाया जाए। इन तमाम अदारों को जिनका काम अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जहाँ कहीं पे भी गठजोड़, मिली भगत और जानबूझकर अवाम के मफाद से टकराव और उनकी सोच और पॉलिसीज़ ऐसा तासुर पैदा करेंगी, वो किसी सूरत भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।
वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने काबीना इजलास से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वफाकी काबीना ने तवानाई के शोबे में घपलों से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने की मंजूरी दी थी। उनका कहना था कि हुकूमत इस स्कैंडल में भी गैर जानिबदार रहेगी। इस रिपोर्ट को पब्लिकली रिलीज करने का काबीना ने फैसला कर लिया। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर फैसला किया गया वो ये कि इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां निशानदेही की गई है कि ऐसे काम हुए हैं जहां पे कानून की खिलाफ वर्जी भी हुई है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जा रहा है, किसके पास उसकी लीड होगी वो प्राइम मिनिस्टर उसका तयन करेंगे, लेकिन वो कोई हुकूमती शख्स नहीं होगा। जो आपको नज़र आएगा कि एक ऐसा शख्स जो कि एक बाकायदा एक इंडिपेंडेंट एक साख रखने वाला शख्स जो है वो इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को लीड करेगा। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना था कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। कानून के मुताबिक कमीशन ऑफ इंक्वायरी तश्कील दिया जा रहा है ताकि मज़ीद हक़ाइक़ सामने लाए जा सकें। बुलेटिन में यहाँ लेंगे मुख्तसर वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अभी आपको बताएं कि आटा चीनी स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए नैब के एंट्री चेयरमैन नैब ने स्कैंडल में मुलव्वस माफिया से कानून के मुताबिक निपटने की मंजूरी दे दी। कहा किसी दबाव में नहीं आएंगे, तहकीकात मेरिट पर होगी। अपोजिशन के बाद नैब की हुकूमती शख्सियात पर हाथ डालने की तैयारियां। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आटा चीनी स्कैंडल पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी। नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब ने चीनी और आटा स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। नैब एलामिया के मुताबिक चीनी और आटा स्कैंडल पर अरबों रुपए की डकैती, कीमतों में इजाफे पर तहकीकात। चेयरमैन नैब ने आटा चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी डीजी नैब रावलपिंडी को तखवीज कर दी है। डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंकी को 1 महीने में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी। आटा चीनी की इब्तिदाई रिपोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान के कई करीबी दोस्तों, मौजूद और साबिक हुकूमती शख्सियात समेत शुगर मिल्स एसोसिएशन और कई दीगर ताकतवर अफराद के नाम सामने आए हैं, जिस पर FIA भी अपनी अलग से तहकीकात कर रहा है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती तहकीकात पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा था कि आप दूसरे मसाइल से क्या निपटेंगे, आपका आटा और चीनी का इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा हो गया है। तहरीक इंसाफ में जहांगीर खान तरीन की दूरी के बाद सूबाई हुकूमतों में एंट्री देने वाले सीनियर सूबाई वजीर अली महान ने अपना पहला हदफ मुकर्रर कर लिया है। उनका कहना है कि चीनी और आटा माफिया को निशाने इबरत बनाकर दम लूंगा। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के पहले बड़े स्कैंडल का मुश्किल वक्त शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक तरफ कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से नबर्द अजमा है तो दूसरी जानिब हुक्मरान जमात के अंदर इक्तदार याफ्ता धड़े की दूसरे धड़े के साथ जंग जारी है। आटा चीनी स्कैंडल में मुबैना तौर पर मुलव्वस जहांगीर खान तरीन और उनके दीगर पार्टी साथियों के खिलाफ एक सूबे पंजाब में पार्टी का दूसरा धड़ा खुलकर सामने आ गया है। पार्टी में जहांगीर खान तरीन के मुखालिफ समझे जाने वाले अलीम खान ने सीनियर वजीर बनते ही अपना पहला हदफ आटा चीनी में मुलव्वस शख्सियात को बनाया है। उनका कहना है कि अवाम को लूटने वालों का कड़ा एहतसाब होगा, ऐसे अनासिर को निशाने इबरत बना देंगे। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के हुकूक के हुसूल के लिए 24 अप्रैल से मुल्क भर के तमाम स्टोर्स और दफातर बंद करने का ऐलान कर दिया है। यूनियन से मुतालबा किया है कि 3 साल से वर्कर्स के हुकूक ज़ेर इल्तवा हैं, जिन्हें अब हुकूमत को अदा करना होगा। यूटिलिटी स्टोर्स यूनियंस रमजानुल मुबारक से कबल स्टोर्स और दफातर बंद करेंगी। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन की जानब से बाकायदा ऐलान कर दिया गया। यूनियन रहनुमाओं का कहना है दफातर और स्टोर्स मुतालबात की मंजूरी तक बंद रखे जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के तमाम मुलाजमीन रिलीफ पैकेज पूरी दयानतदारी के साथ अवाम तक पहुँचा रहे हैं। 3 साल से यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के हकूक ज़ेर इल्तवा है, जिसकी वजह से मुलाजमीन में मायूसी है। यूनियन ने मुतालबा किया है कि तमाम स्टाफ को कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती किट्स रोजाना की बुनियाद पर फराहम की जाएं। दिसंबर 2019 की इंक्रीमेंट बकाया जात अप्रैल की तनख्वाह में अदा किए जाएं। ऑल पाकिस्तान यूनियन वर्कर्स के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाह हुकूमती अहकामात के मुताबिक जुलाई 2019 के कवानीन के मुताबिक अदा की जाए। यूनियन का कहना है कि हुकूमती ऐलान के मुताबिक 1 जुलाई 2019 के मुताबिक तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाए। अगर मुतालबात न माने गए तो रमजान मुबारक से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर काम नहीं होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम से घर में ही इबादत करने की अपील। कहते हैं मस्जिद ही जाना है तो शराइत पर अमल करना होगा, कोई नहीं चाहता मस्जिदें बंद हों।
बाकी मुसलमान दुनिया में मस्जिदें बंद कर दी हैं, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हमने मस्जिदें बंद की। हम एक आज़ाद कौम है। मुझे बड़ा बुरा लगा जब मैंने देखा कि हमारी पुलिस डंडों से मार रही है जो लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे थे कई शहरों के अंदर। अब क्या हम इन लोगों को ज़बरदस्ती कहें कि आप मस्जिदों में ना जाएं, और क्या अगर ये मस्जिद में जाएंगे तो फिर पुलिस नमाजियों को पकड़ के जेलों में डालेगी। ये एक आज़ाद माशरे में ऐसी हरकतें नहीं होती। आज़ाद माशरे में हम लोगों को साथ मिलाते हैं, और आज़ाद माशरे में लोग अपनी आज़ादी, अपनी आज़ाद सोच से फिर फैसला करते हैं कि मुल्क के लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या नहीं है। दुनिया में कोरोना वबा के दौरान गैर ज़रूरी मजहबी जज्बात का फ़ायदा उठाकर मजहबी जमातें और गिरोह हुकूमतों के लिए मसाइल पैदा करते रहते हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, यहूदी और मुसलमान क़दामत पसंद मजहबी गिरोह बिला तफरीक शामिल हैं। रिपोर्ट देखिए। जनूबी एशिया में कोरोना वबा फैलने के बाद मजहबी जमातें और अफराद हुकाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस खित्ते के मुमालिक भारत, इंडोनेशिया और पाकिस्तान पर होने वाली रिसर्च के मुताबिक मार्च पाकिस्तान में होने वाले तबलीगी इज्तिमा को कोरोना फैलाव के हॉटस्पॉट के तौर पर देखा जा रहा है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक रायवंड में होने वाले इज्तिमा में अंदरूनी और बैरून मुल्क से 70,000 के करीब अफराद शरीक हुए, जिनमें से 2,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना मुस्बत पाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये कोरोना पॉजिटिव 9,000 से ज्यादा मरीजों और 190 से ज्यादा अमवात की वजह हो सकते हैं। भारत के शहर दिल्ली में मार्च के वस्त में होने वाले इज्तिमा में भारत के अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया से अकीदतमंद शरीक हुए, जिसकी वजह इस खित्ते में ये वायरस फैल गया। ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं, इसमें हिंदू, सिख, ईसाई और यहूदी भी बराबर का हिस्सा डाल रहे हैं। हिंदुस्तान में जुनूनी हिंदू और सिख भी अपनी रसूमात में समाजी फासले की नजरअंदाजी करके इस वायरस के फैलने का बाइस बन रहे हैं। जनूबी कोरिया के एक चर्च में होने वाले ईसाई इज्तिमा अमरीका और इसराइल के यहूदियों का समाजी फासले को नजरअंदाज करके कलीसियाओं में इकट्ठे होना इस वबा की फैलाव का बाइस बना हुआ है। रिपोर्ट में लिखा है कि मजहबी जज्बात हमेशा से किसी भी कौम के लिए मसाइल पैदा करते हैं। बाज़ ममालिक में मजहबी जमातें एक ताकत के तौर पर मानी जाती हैं। पाकिस्तान में कोरोना का तशवीशनाक दिन। 24 घंटों के दौरान 796 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब होने वालों की तादाद 2073 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 796 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क में वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 9,216 हो गई है। NCOC का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना के 6,958 मरीज जेर इलाज हैं। अब तक इस वायरस से मुतासर होने वाले 2,066 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि जेर इलाज मरीजों में 52 की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5,347 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर अब तक 1,11,886 टेस्ट किए जा चुके हैं। पंजाब में तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,195 है, जबकि 742 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,764 है और सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 635 है। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 1,276 हो गई है और अब तक सिर्फ 297 मरीज ही सेहतयाब हो सके हैं। सूबे में कोरोना के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इक़दामात जारी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं अफगानिस्तान से आने वाले 520 अफराद को करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। जो भी हमने कदम उठाए और भी उनको महफूज रखने के लिए हर कदम उठाएंगे। बिल्कुल ये ना समझे, बिल्कुल ये ना सोचे कि हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये सिर्फ अपने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रही, और ये ग्लोबली अगेन ये एक हकीकत है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इत्तला देने वालों को ज़ख़ीरा शुदा माल का 10% बतौर इनाम दिया जाएगा। उन ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोरों के लिए कोई रायत हमने नहीं बरती। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि 299 नए केसेस की तशख़ीस हुई है, जबकि मज़ीद 5 मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वफाक की हुकूमत से माली मुआवनत की दरख्वास्त नहीं की, क्योंकि वो भी इंतहाई मुश्किल मरहले से गुजर रही है। लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बताया कि मजीद 2,764 टेस्ट किए गए, जिनमें से 289 नए केसेस सामने आए। मजीद 5 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कोरोना वायरस के बायस वफात पाने वालों की तादाद 66 हो गई, जो तमाम मरीजों का 2.1% है। सूबे में अब तक मजमूई तौर पर 28,249 टेस्ट किए जा चुके हैं और कोरोना के मरीजों की तादाद 3,053 हो चुकी है। मजीद 30 मरीज सेहतयाब हो गए, जिसके बाद वायरस से छुटकारा पाने वाले
वाले मरीजों की तादाद 665 हो गई। टोटल टेस्ट की तादाद 28,249 हो गई है। कल तक 2,764 लोग इन्फेक्टेड थे। सूबा सिंध में या इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इनमें से मैं आपको बताऊंगा कुछ एहतियात भी हुए। पिछले 24 घंटे में जो हमने 2,191 टेस्ट किए, उसमें 289 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए। इस तरीके से टोटल तादाद सिंध सूबे में पॉजिटिव की जो आज तक 26 फरवरी के बाद आज तक हुए हैं वो है 3,053। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि 2,322 जेर इलाज मरीजों में से 1,412 घरों पर आइसोलेट हैं, 597 करंटीना मराकिज में और 313 सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। तबलीगी जमात के लोगों की तादाद 4,978 थी और इन सब के टेस्ट किए गए। 4,899 के नताइज आ चुके हैं। इनमें से 4,179 मनफी और 720 में कोरोना मुस्बत आया है, जबकि 74 मुश्तबा अफराद का नतीजा जेर इल्तवा है। जेकाबाद में 9 केसेज हैं, 8 तबलीगी जमात के अरकान हैं। एक लोकल केस जेकाबाद में पहले हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो शख्स जो इन्फेक्ट हुआ था वो क्योर हो गया है। उसके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को हमने बाकायदा टेस्ट किया था कि जिससे मिला है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो किसी और को उस शख्स ने इन्फेक्ट नहीं किया। एक ज़िले और में जो मैंने बताया थोड़ा मसला हुआ है, लेकिन वो हमें उसका पता है और इंशाअल्लाह ताला उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। इससे कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें लाड़काना में कोरोना वायरस की सूरत हाल और लॉकडाउन मुतासरीन में इमदाद की तकसीम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लाड़काना शहर का दौरा भी किया और लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान वजीर आला सिंध ने पुलिस वैन में सवार 8 से ज़ायद अफराद को नीचे उतारते हुए उन्हें समाजी दूरी को यकीनी बनाने की हिदायत की। तहरीक इंसाफ कराची ने सिंध की वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहू को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। खुर्रम शेर जमान कहते हैं वजीर सेहत गायब हैं, उनके लिए इश्तिहार लग रहे हैं। सिंध में वजीर आला की तरफ से नालायकियां चल रही हैं, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो सिंध में ना हो। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई कराची के सदर और रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने सिंध हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पीटीआई रहनुमा ने वजीर आला सिंध को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा, सूबा सिंध में मनपसंद फैसले किए जा रहे हैं। वजीर आला सिंध ने लॉकडाउन करते हुए वजीर आजम के खिलाफ फैसले किए, आज नाकाम हुए हैं तो उन्हें विफाक की मदद चाहिए। मुराद अली शाह की आवाज से ही नफरत और दुश्मनी निकल रही है। मुराद अली शाह साहब रोजाना टीवी पे आते थे और एक नया ऐलान करते थे, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। आज वो गायब हो गए। जब आपने लॉकडाउन करा तो लॉकडाउन करते हुए आपने वफाक से मुशावरत नहीं करी, आप वफाक के ख़िलाफ़ गए। आपने शुरू में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बात की। आज आप कहते हैं कि हम वज़ीर आज़म को दे देंगे सारी तजवीज़ कारोबारी शख्सियात की, कारोबारी कम्यूनिटीज़ की। फ़ैसला जो है वो वज़ीर आज़म करेंगे। आज 18वीं तरमीम किधर गई है? खुर्रम शेर जमान ने कहा कि दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं जो सिंध में न हो, लेकिन सिंध की वजीर सेहत गायब हैं। उनकी गुमशुदगी के इश्तिहार लगे हैं। अस्पतालों की ओपीडी बंद है, 10,000 ऑपरेशन कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन वजीर सेहत जवाब नहीं दे रही। वजीर सेहत नाकाम हो गई है, उनको तब्दील किया जाए। 1 महीने के अंदर 10,000 ऑपरेशन कैंसिल हो गए हैं। 1 महीने में 10,000 ऑपरेशन कैंसिल हो गए हैं। ओपीडीज नहीं हो रही हैं और वजीर सेहत जो हैं वो गायब हैं। उनके इश्तिहार लग रहे हैं गुमशुदगी के। सिंध हुकूमत की जानिब से इमदाद की तकसीम के हवाले से खुर्रम शेर जमान ने कहा कि आज पता चला कि इम्तियाज शेख कह रहे हैं कि कराची को 1.5 लाख राशन दिए हैं। बताया जाए मेरी तनख्वाह का राशन कहाँ दिया गया है, मुझे हिसाब दिया जाए वरना अदालत में जाएंगे। आज इम्तियाज शेख साहब ने एक चैनल को बताया कि उन्होंने 1.5 लाख राशन दिया है। सिर्फ 2.5 करोड़ की आबादी को 1.5 लाख राशन दिया है। 1,10,000 माफ करना, 1.5 लाख मैंने ज्यादा बोल दिया, 1,10,000 राशन के बैग दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बरहमी की है, नैब से भी हमने डिमांड की है कि इनको इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन खुदारा जो पैसा आवाम का है, मेरी तनख्वाह जो आपने लिया उसका राशन किसको दिया है, मैं तो हिसाब लूंगा आपसे, कोई ले ना ले, अदालत में जाके खड़ा करूंगा, बताऊं कि मेरी तनख्वाह का राशन किसको दिया आपने। पीटीआई कराची के सदर ने कहा कि डबल सवारी पर पाबंदी आयद करके अवाम के साथ नाइंसाफी की जा रही है। डबल सवारी के कानून की सख्त मजम्मत करते हैं और इस कानून को खत्म किया जाए। बुलेटिन में यहाँ लेंगे मुख्तसर वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हम बैक और अब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं लॉकडाउन के दौरान मार्केटें खोलने के हामी हैं। ताजरों के तहफ्फुज़ात पर वो वज़ीर आला सिंध से बात करेंगे।
कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें लॉकडाउन के बाइस मार्केटों की बंदिश, इससे खुसूसन छोटे ताजिरों की मुश्किलात, SOPs के तहत कारोबार खोलने की इजाजत और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध का इस मौके पर कहना था कि लॉकडाउन के बाइस छोटे ताजिरों को दरपेश मुश्किलात का उन्हें अंदाजा है और मार्केटें खोलने के मुतालबे के हामी हैं। हम 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियार सूबों के पास है। सिंध हुकूमत अगर दुकानें खोलना चाहती है तो वफाकी हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं। गवर्नर सिंध का कहना था कि वो हर सतह पर ताजिरों की मुआवनत करने के लिए तैयार हैं। अगर इस सिम में किसी मदद की जरूरत है तो विफाक एक लम्हे की ताखीर किए बगैर मदद को आएगा और ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आला सिंध से बात करेंगे। गवर्नर सिंध ने मज़ीद कहा कि कोरोना वायरस एक कौमी मसला है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस ज़िम्न में भरपूर इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं रमज़ानुल मुबारक के लिए तमाम मकातब फ़िक्र सियासी और मजहबी जमातों के इत्तेमाद में लेकर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की ज़ेर सदारत काबीना का ख़ुसूसी इजलास हुआ। आज़ाद कश्मीर में जारी लॉकडाउन की सूरत हाल और रमज़ानुल मुबारक के तनाजुर में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। अभी तक 23 अफराद मुकम्मल से एहतियाब हो चुके हैं। दिहाड़ीदार तबक़ात की मुश्किलात का एहसास है। अवाम रमज़ानुल मुबारक में सदका करें जबकि अपने इर्द गिर्द मुस्तहिक़ अफराद की मदद भी करें। मुरीदकी में रेडी बानों और दुकानदारों का एहतजाज। शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त के बावजूद रेडी और दुकानें खोलने वालों को तंग किया जाने लगा। सब्जी और फ्रूट बेचने वालों की बड़ी तादाद ने मुरीद के प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि टाउन इंतजामिया के एहलकार आए दिन इन करीब सब्जी फरोशों का सामान और सब्जियाँ, फ्रूट वगैरह ट्रॉली में डाल कर ले जाते हैं। अमरीकी खाम तेल की कीमतें एक रोज मनफी जोन में रहने के बाद दोबारा मुस्बत जोन में दाखिल हो गईं। अदम इस्तेहकाम के बायस मार्केट में उतार चढ़ाव देखा गया। कोरोना की आलमी वबा ने तेल की आलमी मार्केट को लपेट कर रख दिया है। अमरीकी खाम तेल की कीमत मनफी में जाने के बाद मुस्बत जोन में दाखिल हो गई। पैदावार बढ़ जाने के बायस तारीख में पहली मरतबा आलमी मंडी में तेल की कीमत मनफी $37 फी बैरल तक ट्रेड हुई थी। एशियाई मार्केट खुलने के बाद मार्केट में कुछ रिकवरी हुई और अमरीकी खाम तेल की कीमत में 103% इजाफे के बाद फी बैरल कीमत $1.56 तक जा पहुंची, लेकिन मार्केट में अदम इस्तेहकाम के बाइस कीमत वापस $1.42 हो गई। बरतानवी खाम तेल 63% कमी के साथ $25.40 फी बैरल पर ट्रेड हुआ। इससे कबल दुनिया भर में कोरोना वायरस के बाइस तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। अमरीकी खाम तेल की कीमत क्रैश कर गई थी। अमरीकी खाम तेल में कमी के बाद मई के मुआहदे बंद कर दिए गए। मुतादिद अमरीकी तेल की कंपनियां बंद होने के करीब और रेड जोन में आ गई थीं। अमरीकी सदर ट्रम्प का कहना है कि चाहते हैं तेल की तारीखी गिरावट का फायदा उठाएं। ऑयल क्रैश को कौमी ज़खायर भरने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तेल की खरीदारी उसी सूरत में होगी जब कांग्रेस फंडिंग की मंजूरी देगा। जब कीमतों में बेहतरी आएगी तो इजाफी तेल फरोख्त किया जाएगा। और अब कुछ बात करेंगे खेल और खिलाड़ी की। तो आपको बताएं कि कौमी क्रिकेटर्स की वीडियो लिंक पर फिटनेस टेस्ट आज मुकम्मल हो गए। दूसरे रोज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 11 खिलाड़ियों ने टेस्ट दिए हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सैयद वकार हुसैन। गुड रेंज, 30 सेकंड गॉन। कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट मार्च में होना थे, लेकिन मुल्क में कोरोना वायरस के पेश नज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों के ऑनलाइन टेस्ट लेने का फैसला किया। दूसरे रोज कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, यासिर शाह, अजहर अली, शाहीन शाह आफरीदी, आबिद अली, फ़खर जमान, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान शनवारी और इमामुल हक के टेस्ट लिए गए। गुड गोइंग ब्रदर, गुड गोइंग ब्रदर, शाबाश। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक के फिटनेस टेस्ट नेशनल क्रिकेट एकेडमी के ट्रेनर सबूर अहमद ने लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक क्रिकेटर्स को पुश एप्स, सट एप्स और चिन एप्स लगवाई गई और क्रिकेटर्स ने यो टेस्ट भी दिया। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट मुतल्लिका टीमों के ट्रेनर्स ले रहे हैं। ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट के पहले रोज हारिस सुहेल, मोहम्मद अब्बास, असद शफीक और सरफराज अहमद ने पहले मरहले में, जबकि दूसरे मरहले में शान मसूद, हसन अली, शादाब खान और इमाद वसीम के फिटनेस टेस्ट मुकम्मल किए गए। कौमी टीम के कंडीशनिंग एंड स्ट्रेंथ कोच यासिर मलिक रिपोर्ट हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाहुल हक को भिजवाएंगे। सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सबसे पहले जिंदगी मामूल पर लाने वाले मुल्क चीन ने आलमी खेलों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन में होने वाले एशियन बैच गेम्स में पाकिस्तान ने भी शिरकत की हामी भर दी है।
چین سے ہی شروع ہونے والے جان لیوا وبا کورونا میں چھٹی ایشین بیچ گیمز کی 7 کیٹیگریز میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن نے انٹری کروا دی۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری خالد محمود نے بتایا کہ صوبہ ہینان میں 28 نومبر سے شروع ہونے والی چھٹی ایشین بیچ گیمز کی ایتھلیٹکس، ہینڈ بال، کبڈی، والی بال اور بیچ ریسلنگ انٹری کرا دی گئی ہے۔ چین کے صوبہ ہینان میں 28 مارچ کے بعد کورونا کا کوئی کیس نہیں آیا، جس کے بعد کھیلوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس سے قبل چین نے جنوری سے ملک میں ہر طرح کے بین الاقوامی اور قومی کھیلوں پر پابندی عائد کر رکھی تھی، جس پر اب بھی عمل درآمد جاری ہے۔ تاہم اب چینی حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال نومبر تک صورتحال اس قدر بہتر ہو جائے گی کہ وہ عالمی کھیلوں کے مقابلے منعقد کر سکیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے مقبوضہ آبادی کی، تو آپ کو بتائیں کہ قید و بند کو 261 روز بیت گئے ہیں۔ زندگی مسلسل پابند سلاسل ہے۔ مظلوم کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق حسب کر لیے گئے ہیں۔ نہ تحفظ، نہ علاج، نہ تعلیم اور نہ ہی کاروبار۔ صفاق بھارتی فوج نے کشمیریوں سے ہر خوشی چھین لی۔ چھاپے، گرفتاریاں، قتل و غارت، مار دھاڑ، عصمت دری، بزدل بھارتی فوج نے انسانیت کی تذلیل کی ہر حد پار کر ڈالی۔ ماں سے لختے جگر چھین لیے، مختلف گھرانوں کے چراغ گل کر دیے۔ ہنستے بستے گھرانوں کو دیکھتے ہی دیکھتے آہوں، سسکیوں اور غم کی تاریک وادیوں میں دھکیل دیا۔ مظلوم کشمیریوں کے دلوں میں درندہ صرف بھارتی فوج کا خوف مستقل طور پر بیٹھ چکا ہے۔ نہ دن کو چین ہے، نہ ہی رات کی پرسکون نیند میسر ہے۔ ہر شخص کو بس ایک ہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے کب ہو نہ شام بھارتی فوج آئے اور اس کے خوشیوں بھرے گلشن کو تاراج کر ڈالے۔ کشمیریوں کو وبائی حملوں نے بھی دوہری آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ قابض فوج کو مظالم ڈھانے کا نیا بہانہ ہاتھ آ گیا ہے، جسے جی چاہا بنا کسی جرم کے لامتناہی مدت کے لیے پابند سلاسل کر دیا۔ مقبوضہ وادی میں جبری پابندیوں کو 9 ماہ بیت چکے ہیں۔ جبر و تشدد کے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں۔ تعلیم کے حصول پر پابندی ہے۔ معاشی سرگرمیاں بند، علاج کی سہولیات بھی چھن چکی ہیں۔ ڈاکٹرز کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مظالم کا پول کھل جانے کے ڈر سے قابض انتظامیہ نے اہل صحافت پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ جاپان میں ہر طرف رنگ برنگے پھولوں کی بہار آ گئی۔ سائڈ پارک میں تحد نگاہ پھیلے لاکھوں پھولوں نے شہر کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے۔ دنیا کے کچھ ممالک میں جہاں سرد موسم جاری ہے تو وہیں کچھ ممالک میں موسم بہار کا آغاز ہو گیا ہے۔ جاپان میں بھی اس وقت ہر طرف رنگ برنگی خوبصورت پھولوں کی بہار چھائی ہے۔ جاپان کے ایکسی سائڈ پارک میں بھی ہر سو پھیلے لاکھوں پھولوں نے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا۔ ہر خوبصورت پھولوں سے فضا مہک اٹھی ہے۔ کورونا وائرس کے باعث فضی رقبے پر پھیلے مہکتے پھولوں سے سجے خوبصورت منظر دیکھنے سے لوگ محروم ہیں، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تحریک پاکستان کے مسلم نوجوانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے بیدار کرنے والے ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی 82ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ شاعر مشرق کی برسی کی تمام تقریبات کورونا وائرس کے پیش نظر ملتوی کر دی گئی ہیں۔ نبیل نقوی کی رپورٹ۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ مفکر پاکستان شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 82واں یوم وفات آج ملی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہونے والی تمام تر تقریبات کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان اور مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال کی خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو دنیا سے رخصت ہوئے 81 برس بیت گئے، لیکن ان کی شاعری میں چھپی فکری سوچ آج بھی پاکستانیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال 20ویں صدی کے معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان، مسلم صوفی اور تحریک پاکستان کے اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ علامہ اقبال کی شاعری نے معاشرے کو مثبت رخ پر سوچنے کی فکر دی اور ہر دور میں اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ علامہ اقبال صرف فلسفی شاعر ہی نہیں بلکہ انسانوں کے استحصال کے خلاف بھی تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ انسان رنگ، نسل اور مذہب کی تمیز کے بغیر ایک دوسرے سے اچھے رویے سے پیش آئیں
اور باہمی احترام کی فضا قائم کریں اور یہی رب کائنات کی منشا ہے۔ شاعر مشرق نے قرآنی تعلیمات کو اشعار کے سانچے میں ڈالا۔ ان کی شہر افاق کتابوں میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، اسرار خودی اور رموز بے خودی شامل ہیں۔ مشرقی افکار سے ایک دنیا کو منور کرنے والا یہ روشن ستارہ 21 اپریل 1938 کو ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا، لیکن ان کے افکار کی کرنیں آج بھی نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کچھ دیر میں یہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ رہیے گا۔